अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। महा कार्टून टीवी। भानगढ़ के किले का रहस्य। भानगढ़ किले में राजा माधव सिंह और उनकी पत्नी रानी रत्नावती रहती थी। रानी रत्नावती की खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक सभी राज्यों में प्रचलित थे। राजा अक्सर राज्य सभाओं के सिलसिले में दूसरे राज्यों के दौरे पर जाया करते थे। भानगढ़ किले में राजा रानी के अलावा और बहुत सारे दास दासी रहते थे और भानगढ़ के किले के पास एक सिन्ही नाम का जादूगर रहता था। सिन्ही कोई मामूली जादूगर नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा जाना माना जादूगर था और भानगढ़ के सभी लोग उस जादूगर से डरते थे। पर राजा माधव सिन्ही से बहुत आकर्षित थे, क्योंकि राजा माधव ने भी सिन्ही की जादूगरी के किस्से खूब सुने थे और राजा भी सिन्ही से मिलने की इच्छा रखते थे। राजा जी, आज हमें नगर दौरे पर निकलना है। हाँ, हमें याद है, पर आज हम नगर दौरे पर भेष बदल कर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे नगर में व्यापार मंडी की व्यवस्था कैसी है। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है राजा जी, मैं आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। राजा और कुछ सिपाही नगर दौरे के लिए भानगढ़ के बाजार में पहुँचते हैं। जैसे ही राजा अपने घोड़े से उतरते हैं, उनके पैर में मोच आ जाती है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? ये सब देखकर सिन्ही राजा के पास आता है और राजा को चमत्कारी ऑर्थोबाम देता है। क्या हुआ भाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस लगता है इनके पैर में मोच आ गई है। ये लो भाई, ये एक चमत्कारी ऑर्थोबाम है जो मैंने अपनी शक्तियों से बनाई है। ये तुम्हारे सभी दर्द ठीक कर देगी। एक दिन महाराज जादूगर को किले में बुलाते हैं। आओ जादूगर। खड़ी गम्मा हुकुम। जादूगर सिन्ही, तुम्हें आज हमने यहाँ एक समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया है। कहिए हुकुम, मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कहकर सभी लोग महल से बाहर जाते हैं और राजा जादूगर को सूखी हुई बावड़ी दिखाते हैं। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं हुकुम? ये बावड़ी पिछले कई वर्षों से सूखी पड़ी है। हमने सुना है तुम बहुत बड़े जादूगर हो। आज हम तुम्हें एक मौका देते हैं। इस बावड़ी में अपनी मंत्र विद्या से पानी लाकर दिखाओ। पानी तो मैं ला दूंगा हुकुम, पर आपको मुझे मन चाहा पुरस्कार देना होगा। कहिए, मंजूर है? हाँ, मैं वचन देता हूँ। सभी सिपाही मिलकर जादूगर को रस्सियों से बांधकर बावड़ी में उतारते हैं और जादूगर अपनी मंत्र विद्या की सहायता से आध्यात्मिक प्रक्रिया करता है और कुछ ही देर में बावड़ी में पानी आ जाता है और सभी सिपाही राजा के आदेश अनुसार जादूगर को ऊपर खींच लेते हैं। सभी बावड़ी में पानी आता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा जादूगर को अपने पास बुलाते हैं और इसके बाद राजा उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। आओ सिन्ही, तुमने आज पूरे नगर की समस्या दूर की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं महल में रहना चाहता हूँ। राजा माधव सिंह ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो उठते हैं। दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इसे ले जाकर कारागार में डाल दो। माफ कीजिए हुकुम, पर आपने इसे वचन दिया था और अब आपको इसका पालन करना ही होगा। आज हमारे वचन ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हें महल में रहने की अनुमति दे रहा हूँ, परंतु ध्यान रहे, तुम अपनी मर्यादा में रहोगे, अन्यथा तुम्हें कठोर से कठोर सजा भोगनी पड़ेगी। राजा महामंत्री की बात मानकर जादूगर को महल में रहने की अनुमति दे देते हैं और इसी तरह कुछ दिन शांतिपूर्वक बीत जाते हैं। अरे शर्मा जी,
ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम, डी मार्क ऑर्थोबाम। जादूगर महल में बहुत खुशी से रह रहा होता है और समय के साथ उसे महल के ऐशो आराम की आदत होने लगती है। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे भानगढ़ महल का बुरा समय शुरू हो जाता है। एक दिन जादूगर राजमहल में घूमने निकलता है कि तभी वहाँ रानी रत्नावती गलियारे से गुजरती है। जादूगर रानी की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो उठता है। घड़ी खंबा रानी सा, तुम कौन हो? मैं सिन्ही हूँ और राजा जी ने मुझे इनाम स्वरूप महल में रहने की अनुमति दी है। जी, मैंने आपकी समझदारी के किस्से सुने हैं। आपका हमारे महल में स्वागत है। इतना कहकर रानी अपने कक्ष की ओर चली जाती है, पर जादूगर रानी को भूल नहीं पाता और पूरी रात जादूगर रानी के बारे में सोच सोच कर सो नहीं पाता। अगले दिन जादूगर रानी को देखने के लिए उनके कक्ष की ओर जाता है, पर उसे सिपाही वहां जाने की अनुमति नहीं देते। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ आदमियों का जाना मना है। मुझे माफ कीजिएगा। इतना कहकर जादूगर अंदर जाने की तरकीब निकालने लगता है और अपनी शक्तियों से रूप बदलकर दासी का रूप ले लेता है। इसके बाद वो रानी के कक्ष में घुस जाता है और सभी दासियों के बीच घुल मिल जाता है। पर एक दिन सिपाही जादूगर को रूप बदलते हुए देख लेते हैं और उसे रंगे हाथों रूप बदलते हुए पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे राजा के पास ले जाते हैं। क्या हुआ सिपाहियों, तुम इस दासी को क्यों पकड़ कर लाए हो? महाराज, ये कोई दासी नहीं बल्कि जादूगर सिन्ही है। जादूगर सिन्ही? जी महाराज, हमने इसे रानी के कक्ष के बाहर पकड़ा है तथा ये रोज रूप बदलकर रानी के कक्ष में जाता था और आज हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। नहीं महाराज, मैं तो बस एक दासी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कृपया कर मुझे जाने दीजिए। राजा महल की सभी दासियों से पूछते हैं और एक एक कर सभी दासियां उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं। इतना सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। इस दुष्ट को कठोर सजा दी जाएगी। इसका सर धड़ से अलग कर दो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। सिन्ही, आज तुमने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। इतना कहकर राजा अपनी तलवार निकालकर सिन्ही की ओर बढ़ते हैं कि तभी सिन्ही अपनी शक्तियों से पूरे राजभवन में धुआं धुआं कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे वो देखो, सिन्ही गायब हो गया। लगता है हमें चकमा देकर भाग गया। सभी सिपाही पूरे नगर में जादूगर को ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन सिन्ही की कोई भी खबर नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे सभी लोग इस वाक्य को भूलने लगते हैं। सिन्ही भानगढ़ नगर में भेष बदलकर एक इत्र व्यापारी के रूप में छुपकर रह रहा था। वो महल की सभी गतिविधियों पर नजर रखता था। सिन्ही एक दिन रानी की खास दासी को बाजार में देखता है और उससे जाकर बात करता है। सुनिए बहन, भैया कुछ अच्छे इत्र दिखाइएगा। सिन्ही दासी को जादुई इत्र सुंघाकर उसे दे देता है। सिन्ही दासी को वो जादुई इत्र सुंघाकर उसे दे देता है जो उसने वशीकरण शक्तियों से बनाया था। उस इत्र की शक्ति ये थी कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो जादूगर की ओर खिंचा चला आएगा। दासी को इत्र खरीदते हुए एक सिपाही देख लेता है और दासी के पास जाकर उससे पूछता है, लेकिन दासी कुछ नहीं बोलती और बस चली जाती है। सिपाही ये सब जाकर राजा को बता देता है। महाराज, महाराज! क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों हो? महाराज, मुझे लगता है कि वो लौट आया है। सिपाही राजा को सारी बात बता देता है। इतना सुनकर राजा रानी के कक्ष की तरफ जाते हैं
और रानी को सारी बात बता देते हैं। लेकिन हम इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे? आप इस इत्र का इस्तेमाल मत करना। इतना सुनकर रानी इत्र को महल से बाहर फेंक देती है और वो इत्र जाकर एक बड़ी चट्टान के ऊपर गिरता है। जादूगर के वशीकरण अनुसार चट्टान उड़ते हुए जादूगर की तरफ बढ़ने लगती है। लगता है रानी चट्टान पर बैठकर आ रही हैं। हे मेरी जादुई शक्तियों, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि रानी को मेरी छाती पर उतारो। उनके पैर जमीन को नहीं छूने चाहिए। जैसे जैसे चट्टान पास आती है, जादूगर उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि चट्टान पर रानी नहीं होती। लेकिन चट्टान तेजी से जादूगर की तरफ बढ़ती है और आकर जादूगर के आदेशानुसार उसकी छाती पर गिर जाती है। मैं भानगढ़ को श्राप देता हूँ। भानगढ़ नष्ट हो जाएगा। कोई भी इस नगर में जीवित नहीं बचेगा। जादूगर की मौत की खबर राजा माधव सिंह तक पहुंच जाती है और राजा अपने परिवार और प्रजा को भानगढ़ छोड़कर जाने का आदेश दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी भानगढ़ का किला शापित है और जादूगर की आत्मा किले में घूमती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।